ठीक है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सभी लोगों को दिख रहा है और उम्मीद है कि सब लोग बना चुके हैं और फिर भी फिर भी मेरे ख्याल से सब लोग बना चुके हैं ना? ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के लिए मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप मुझे अपना आंसर बताएंगे कि आपने आखिर आंसर क्या दिया है। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन और उसका आंसर बताया जाए। चलिए फटाफट जवाब दें, जल्दी करें। सिर्फ एक बच्चा है अभी तक नहीं जवाब दिया है, शिवजी प्रसाद और मनीष कुमार। शिवजी प्रसाद और मनीष कुमार, जल्दी जवाब दें। चलिए, इन लोगों को पता नहीं है जवाब, इसका मतलब तो मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कितने बच्चों ने क्या जवाब दिया। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन बिना पढ़े बना सकते हैं क्योंकि इसमें हॉर्डली का यूज हुआ है और ये आप लोग क्लास में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया गया है ना हॉर्डली स्कर्सली। तो ठीक है, सभी लोगों को पता है कि हॉर्डली स्कर्सली एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ आने वाले वाक्यों में नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये सीधा नो यहाँ गलत है। उस बेस पर सीधा आंसर हो गया अगर दिखाया जाए तो ये डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ मैं पोल का एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 17 ऐसे बच्चों हैं जिन्होंने आंसर डी कहा। दो लोग हैं ए कहने वाले, एक लोग है बी कहने वाले और एक लोग है सी कहने वाले। तो ये आप समझ सकते हैं चार लोग शायद इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं या फिर इनको पीछे का पढ़ाया हुआ याद नहीं या फिर उन्होंने क्लास नहीं किया हो। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर ये रहा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आप लोगों ने बना ही लिया है, फिर भी 10 सेकेंड्स सोचने के लिए। मुझे पता है कि आपने बना लिया है, फिर भी 10 सेकेंड्स आपके पास है। 10 सेकेंड्स। चलिए, समय पूरा हुआ। मैं पोल का ऑप्शन दे रहा हूं, आप इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। चलिए फटाफट जवाब दें, जल्दी करें। दो तीन लोग हैं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, एक भूपेंद्र कुमार है, एक मनीष कुमार है, ये दो लोग हैं। एक अभिषेक कुमार है, इनका आंसर पूरी तरह से गलत आया है, अंदाज पर जवाब दे रहे हैं। नेहा सिंह, आपका भी आंसर गलत है, अंदाज पर जवाब दे रही है। ठीक है, फिर क्या मेरा लिस्ट पढ़ाया हुआ है ना? सब लोग पढ़े ना लिस्ट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबको पता है कि लिस्ट के साथ शुड या माइट आता है और यहाँ शुड और माइट लगा भी है, बट एक चीज साथ में आ गया है, वो है नॉट। और सभी को पता है लिस्ट का मतलब होता है ऐसा कि, नहीं तो अन्यथा। ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ आने वाले वाक्य में नॉट, नो, नेवर का प्रयोग पूरी तरह से गलत माना जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखा जाए तो वो है सी ऑप्शन। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वक्त 23 लोग क्लास कर रहे हैं, 23 स्टूडेंट्स लाइव हैं और 23 लोग में आपको मैं दिखा दूं कि 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही है। 19 बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, याद आ रहा है, ये पढ़ाया हुआ है ना, लेस्ट, एल्स, और एल्स, अदरवाइज, और पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? ठीक है, ठीक है। सोचने के लिए 10 सेकेंड्स आपके पास, सोचने के लिए 10 सेकंड है। 10 सेकेंड्स यू है, आप इसके ऊपर सोच लें। हालांकि सब लोग बना चुके हैं, मेरी उम्मीद से सबको पता भी होगा आंसर, तो मैं यहाँ पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ। 10 सेकेंड सब आपका समाप्त हुआ। चलिए जवाब दें, जल्दी करें। दो तीन लोग हैं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, एक अभिषेक कुमार, भूपेंद्र कुमार और नेहा सिंह। शायद इन लोगों को लगता है क्लास नहीं किया है। बहुत सारे, लगभग एक बच्चे का छोड़कर सारे बच्चों का आंसर गलत आया इस बार, लगता है वो भूल गए। तो ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। जब क्लास खत्म होगा
सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकाल करके ये टॉपिक लेस्ट और एल्स, थोड़ा नेट स्लो है आज, इसके अलावा और एल्स, ये जो टॉपिक है इसको आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो और आपने पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया होगा, और के बारे में आप लोग को बताया भी गया है कि और क्या है। और एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसकी हिंदी भी बताई गई है आपको कि अन्यथा या नहीं तो, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सब लोग को पता है कि इसके साथ आने वाला वाक्य जो होता है वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सभी लोगों को बताया गया है कि इसके साथ आने वाला वाक्य जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट। नेट थोड़ा स्लो है आज, इसलिए सही से चल नहीं रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो यहाँ सब लोग को दिख रहा है कि यहाँ और लगा है। अब ये और है तो जाहिर सी बात है इसके साथ V1 V5 प्रेजेंट डेफिनेट आएगा नहीं, ये लॉस रिप्लेस होकर के यहाँ हो जाएगा। मैं 1 मिनट लिख देता हूँ फिर से, लॉस रिप्लेस होकर के यहाँ हो जाएगा विल। नेट स्लो है आज थोड़ा, पता नहीं क्यों। लॉस रिप्लेस होकर के यहाँ हो जाएगा विल लॉस। तो विल लॉस जो है ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि और के साथ सीधा आंसर हो गया सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो एक सही जवाब है। और मैंने शुरू में देखा था बट मुझे पूरा नहीं दिखाया था स्क्रीन, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ उस बेस पर अभिषेक कुमार राय, आशीष कुमार, अश्विनी कुमार, गोलू कुमार, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद फिरोज, नेहा सिंह, नेहा, निशा केसरी, निशा कुमारी और प्रिंस कुमार, राजकुमार चौधरी, उपेंद्र कुमार, ये लोग जो है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या है 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर पूरी तरह से सही है। क्यों? बाकी लोग मुझे रिप्लाई करे, सब लोग पढ़े हैं ना ये एल्स और एल्स? जिन लोगों ने भी पढ़ा है उनको याद है ना कि और के साथ ये लॉस नहीं आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, विल लॉस। याद है कि नहीं याद है जी? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग भूल रहे हैं उन्हें मैं बार बार यही कहूंगा कि आप रिवाइज करें, रिवीजन करें, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। हाँ, आसान बहुत है क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक बार मैं दे देता हूँ समय इस पर 10 सेकेंड्स। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं सोचने के लिए। आप एक बार सोच लें, समझ लें और फिर हमको रिप्लाई करें इसका आंसर क्या होना चाहिए। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोच समझ कर रिप्लाई करें। हालांकि सब लोग बना करके बैठे हैं तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, फिर भी सब लोग बना करके बैठे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर बताएं, बहुत ही आसान है। और ये वाला रूल एटलीस्ट लगभग मुझे लगता है कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो 1-2 बार इस क्वेश्चन को, इस तरह के रूल्स पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है। मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि मेरा पढ़ाया हुआ है कि यदि 2 सेंटेंसेस टॉपिक मैं बता दूं कि जब मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यदि 2 सेंटेंसेस दैट से जुड़े हो और दैट के पहले वाला वाक्य अगर पास्ट में हो तो दैट के बाद वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में ही होता है। क्यों जी? रिप्लाई करें, बताया गया है या नहीं बताया गया? ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको
हाथ नीचे कर ले। अब हम यहाँ पे याद दिला दे कि यहाँ दैट के पहले ये जो दिख रहा है सेड, ये पास्ट है। अब दैट के बाद हमारे पास दो वाक्य हैं, एक है वी शुड स्टे और दूसरा है इट रेन्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुड का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आप नरेशन वगैरह पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि विल को बदल करके वुड कर देते हैं, कैन को कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं, है ना। इज एम आर को वॉज वर कर देते हैं, V1 V5 को V2 कर देते हैं, हैज हैव को हैड कर देते हैं। बट हम लोग शुड को बदल करके कुछ नहीं करते हैं, नो चेंज। शुड का शुड ही लिखते हैं, वुड का वुड ही लिखते हैं, कुड का कुड ही लिखते हैं, माइट का माइट ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग शुड को बदल करके कुछ और कर देते हैं। इसीलिए शुड नहीं चेंज होगा। सेड पास्ट है, इसके बावजूद भी शुड चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो वो है हमारा ये रेंस। चूंकि रेंस क्या है, ये हमारा V1 और V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है, ये हमारा V5 है। और चूंकि ये V5 है तो ये चेंज होगा और दैट के पहले पास्ट होने की वजह से ये V5 बदल करके जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो जब V2 होगा तो रेंस रिप्लेस्ड होकर के हो जाएगा, थोड़ा नेट स्लो है आज, रेंड हो जाएगा। एक बार मैं फिर से लिख दूं, सब लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात। ये जो रेन है ये रिप्लेस्ड होकर के, है ना, ये रेंड हो जाएगा। हैंड राइटिंग क्लियर नहीं आ पा रही है क्योंकि नेट स्लो है और ये सारा सिस्टम नेट पर ही चलता है। आज नेट स्पीड थोड़ा पता नहीं क्यों वहीं से डाउन है, इसलिए हैंड राइटिंग रुक रुक करके चल रही है क्योंकि ये पूरी तरह से स्मूथ काम नहीं कर पा रहा है नेट की वजह से। सब कुछ नेट से ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रेंड लिखेंगे या रेंज रिप्लेस होकर के रेंड हो जाएगा। हाँ जी बोलो, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? पहला बात समझ में आ चुका है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो विल शैल लगता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर यहाँ मान लो कंडीशन सेंटेंस सोच करके मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे दूंगा। प्रिंस कुमार, मुझे लगता है कि बेवजह माइक ऑन करना मूर्खता है, बेवकूफी है। हाँ नहीं बाबू, यूनिवर्सल ट्रूथ इसे नहीं कहते हैं। बारिश होना ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, बारिश होना संभावना में काउंट होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसे हम बदल ना सके। बारिश होना ये एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि माइक ऑफ कर लेना चाहिए तुमको, क्योंकि एक बच्चे का सवाल है, मुझे जवाब देने दो। हाँ बाबू, आप ध्यान से समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस आपको बिल्कुल लग रहा होगा अगर, तो आप उस बेस पर चलो। आपने यहाँ पर, आपकी बात मैं मान लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर थोड़ा आज नेट स्लो होने की वजह से ये मार्कर सही काम नहीं कर रहा है, विल कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये विल हो भी जाता है तो भी तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि ये विल होने के बाद ये यहाँ फ्यूचर की बात होने लगती है और दैट के पहले आया क्या है, दैट के पहले आया है पास्ट। तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे बाबू कि क्या ये दैट के पहले पास्ट आने के बाद, क्या आप दैट के बाद विल लिख सकती हैं क्या? बताइए। और एक बात और बाबू, अगर ये सेंटेंस मान लो आप बनाती हो कंडीशनल के पॉइंट पर और चलो लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए कि अगर बारिश होती है तो मैं जाऊंगा, या अगर बारिश होती है तो मैं यहाँ रुकूंगा, ये मान लो सेंटेंस है। आप मुझे तनु कुमारी रिप्लाई करेंगे, क्या इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर है? अगर बारिश होगी तो मैं रुकूंगा, अगर बारिश होती है तो मुझे यहाँ रुकना चाहिए। क्या दोनों वाक्यों में ऐसा लगता है कि सेंस का बहुत ज्यादा अंतर है, या समझने वाले को कोई और बात समझ में आई? दोनों सेंटेंसेस बोलने के बाद समझने वाले को कुछ कुछ अलग अलग समझ में आया हो? ध्यान से समझेंगे। अगर बारिश होगी तो मैं यहाँ रुकूंगा, अगर बारिश होगी तो मुझे यहाँ रुकना चाहिए, या अगर बारिश होती है तो मुझे यहाँ रुकना चाहिए। आप मुझे रिप्लाई करें, क्या आपको लगता है कोई सेंस में अंतर है, मैं यहाँ रुकूंगा या मुझे रुकना चाहिए? कोई अंतर नहीं बाबू, कोई अंतर नहीं। आप अनटिल पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कंडीशन सेंटेंस में अगर पहला सेंटेंस V1 V5 होता है
तो दूसरे सेंटेंस में आप चाहो तो विल शैल भी लगा सकते हो और चाहो तो शुड भी लगा सकते हो। अगर ऑप्शन में दोनों रहे, शुड भी रहे और विल शैल रहे, तो फिर हम ज्यादा प्रायोरिटी जो होता है वो हम विल या शैल को देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, विल या शैल को, शुड को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि अगर हम शुड को विल कर भी दे तो भी हमारा ये सेंटेंस गलत का गलत ही रहेगा, क्योंकि दैट के पहले जो आया है वो क्या है, पास्ट है। तो दैट के पहले पास्ट होने की वजह से ये अगर हम देखें तो ये भी पास्ट होना चाहिए। अगर आप इसको विल कर देते हो तो फिर 1 मिनट आई मार्कर चल नहीं पा रहा है, नेट स्लो है, तो ये विल गलत ही माना जाएगा, क्योंकि विल को फिर वुड करना पड़ेगा, फिर इसको वुड करेंगे, फिर ये वुड हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये वुड हो गया तो ये V1 V5 बदल करके क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो दो जगह सुधार करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शुड को हम इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे, और हमारा मेन जो सुधार होगा वो होगा कि ये V5 बदल करके V2 होगा। तनु कुमारी, बात आप पूरी तरह समझ चुकी है ना? चलिए ठीक है। हाँ प्रिंस कुमार, कोई डाउट है अभी भी? बोलो, अब बोलो। चलो अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ ये 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जितने भी लोग लाइव सेशन में आज जुड़े हुए हैं सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। वैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार दिखा देता हूँ कितने लोगों ने सही बनाया है। सही बनाने वाले बच्चे, ऑप्शन इसका सही है क्या है, डी ऑप्शन है ना। और सही बनाने वाले बच्चे जो हैं वो 9 बच्चे, 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। कोई बात नहीं है, गलती होती है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही आसान है। इस वक्त जितने भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उन तमाम बच्चों ने इसका आंसर, ये क्वेश्चन पढ़ा है और मेरे ख्याल से उनको जवाब दे देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई टाइम आपको लेना चाहिए, 10 सेकंड्स या समथिंग लाइक दैट। आपको सीधे मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर रिप्लाई करें। चलिए सब लोग तैयार है जवाब देने के लिए? चलिए जवाब दें, ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है, फिर भी कुछ लोगों का आंसर गलत हो रहा है, कुछ लोग का आंसर गलत हो रहा है, पता नहीं ये लोग पढ़ते नहीं है। मैं उनका नाम बता दूं, काजल केशरी, मुझे लगता है कि ये बच्ची पढ़ नहीं रही है। निशा कुमारी ये भी नहीं पढ़ रही है, प्रिंस कुमार ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, राजकुमार चौधरी ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, और शिवजी प्रसाद विशाल सिंह, इन बच्चों का आंसर पूरी तरह से गलत है। ये लोग लगता है पढ़ते ही नहीं। तो चलिए मैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन बता दूं। मैंने बताया था कि 18 ऐसे कंडीशन हैं जिनमें टू के साथ प्रीपोजिशन टू याद आ रहा है, क्या लगता है, V4 लगता है। और 18 याद है कि नहीं याद है, रिप्लाई करें। याद है, याद गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, है ना, विद एन आई टू, टेकन टू, प्रायर टू, कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, है ना। तो यार जाहिर सी बात है, रिलेटेड टू, रिलेटिंग टू, इस तरह से मैंने पढ़ाया था 18 कंडीशंस। और उन 18 को छोड़कर कहीं भी अगर टू आता है तो जाहिर सी बात है वो टू अपने साथ V4 नहीं बल्कि क्या लेगा, V1 लेगा। तो ये जो 2 प्लस V4 यहाँ लिखा हुआ है ये उन 18 कंडीशन से मिलता नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इसीलिए यहाँ पर टू ओपनिंग लिखना पूरी तरह से गलत है, ओपनिंग बदल करके ये हो जाएगा ओपन। कोई डाउट इसमें? चलिए ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है जिस वक्त पढ़ाए थे तो सेम क्वेश्चन आप लोग बनाए भी थे क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक पोल के थ्रू मैं दिखा दूं, मैंने बोला भी था कि ये 14 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये 5 और 2 ये 7 बच्चों ने गलती कर दी। तो अब मैं इनको यही बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान दे पढ़ाई पर, क्योंकि ये 7 बच्चे भी क्लास किए हैं, ये रिसेंट की पढ़ाई भी बातें हैं, मुझे लगता है कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, क्यों जी, याद है सबको ना? ठीक है अगला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये तो मुझे लगता है कि तनु कुमारी आपने भी एक अभी एक क्वेश्चन को लेकर के कुछ बातें की थी, कंडीशन सेंटेंसेस, और प्रिंस कुमार आपने भी किया था। मुझे लगता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, और यहाँ मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई 10 सेकंड्स देने की जरूरत है, सेट पहले से दिया हुआ है, आप लोगों ने बना भी लिया है, तो फिर भी मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ और आप सोच ले इसका आंसर एक बार।
मेरे ख्याल से सोच लें 10 सेकंड्स। हालांकि आप लोगों ने बिल्कुल, हमको उम्मीद है कि सही बनाया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, तो यहाँ मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई करें। ठीक है, एक बच्चे का जवाब गलत है और बाकी बच्चों ने, एक बच्चे ने जवाब नहीं दिया, राहुल कुमार सिंह ने जवाब नहीं दिया है और शिवजी प्रसाद का आंसर गलत आया है। सबसे पहले बता दूं, इवेन मैंने पढ़ाया भी था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग कंडीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे वेन है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, अनटिल अनलेस स्टिल है, इफ है, एज फार एज है। और इन तमाम वर्ड्स के साथ अगर कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल या शैल सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो उसे पूरी तरह गलत मानते हैं और उसको बदल करके V1 V5 कर देते हैं। क्यों जी, याद है सभी को? हाँ, एग्जैक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। और यहाँ बहुत अच्छी बात है, एक बच्चा अभी सुन करके जवाब दिया, उसका नाम मैंने लास्ट में बोला था कि जवाब नहीं दिया, उसने अभी अभी जस्ट जवाब दिया। ये गलत बात है, आप खुद से जवाब दे, हमारा सुनकर जवाब ना दे। तो ये 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सही है, बाकी लोगों ने आंसर गलती कर दी। चलिए, कोई बात नहीं, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कुछ बताना चाहिए, आगे बढ़ा जाए। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तनु कुमारी आप देख रही होंगी, हाँ ये देख रही होंगी, यहाँ पर ये V1 V5 होगा और देखिए सेकंड सेंटेंस यहाँ क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था, और पहले तो मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। तो चलिए, जवाब दीजिए, फटाफट आप आंसर बताएं, क्या होगा आंसर, जल्दी करें। चलिए, पहले एक बार रूल याद दिला दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, जो भी लोग क्लास किए थे, अगर स्टार्टिंग का क्लास कुछ बच्चों ने छोड़ा है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बैच जब खुलेगा तो उसमें क्लास कर लेंगे। नेक्स्ट बैच मैं अनाउंस कर चुका हूं, आप लोगों को भी नहीं बताया गया है, बट वो 21 21 दिसंबर से खुलेगा 2021, और ये टाइम होगा 11 से 1 में लेता हूँ क्लास, तो हाँ 1 PM टू 3 PM, 1 से 3 का टाइम होगा। तो जब नया बैच आएगा 21 दिसंबर से, तो आप 1 से 3 के बैच में अगर आपके पास टाइम होगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर पढ़ लेंगे। उसमें पढ़ाया गया है सजेस्ट, इंसिस्ट, रिकमेंड, डिमांड। क्यों जी, याद आ रहा है? पढ़ाए है ना? हाँ, प्रपोज, ठीक है ठीक है, प्रपोज। इसके अलावा माई एडवाइस, इट इज प्लस एडजेक्टिव दैट, और उसके बाद आने वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुड V1 होता है। आप शुड को लिख भी सकते हैं और शुड को छिपा भी सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये विल यहाँ से रिप्लेस होगा। इधर यहाँ पर आप एक काम करो कि विल को हटा दो, सीधा सीधी आप वी गो लिख दो, यहाँ पे शुड जो होगा वो हिडन होगा, और नहीं तो फिर आप शुड को वहां लिख सकते हो। उस बेस पर आपका जो आंसर बनता है वो बी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। जितने लोग पढ़े हैं, क्या उनको याद था ये रूल? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, 18 लोगों का सही है। बाकी 2-3 ये 4 लोग मुझे लगता है कि नहीं पढ़ पाए, इसलिए उनसे गलती हो गई, कोई बात नहीं है। आप जैसे ही क्लास शुरू होगा 21 दिसंबर से, आप 1 से 3 अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जरूर पीछे क्लास रिवाइज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये भी ये मुझे लगता है कि सारे बच्चे जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर इसका दिया जा सकता है अगर आप चाहें तो। हाँ, और मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई टाइम देने की जरूरत है, 10 सेकंड्स, फिर भी मैं रुक रहा हूँ आपके लिए। आप सोच लो एक बार, ताकि गलती बिल्कुल ना हो, आप एक बार सोच लो फिर जवाब दो।
जो बच्चे फेसबुक पर लाइव हैं इस वक्त और हमारा क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं। आपके भी आंसर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। जो भी बच्चे फेसबुक पर लाइव है अभी, वो भी जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पब्लिक पोल का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट जवाब दे। चलिए, बहुत इजी है, हर बच्चा पढ़ा है लगभग। ठीक है, फिर आंसर आ चुका है। विशाल सिंह और जितेंद्र कुमार, ये दो बच्चे कंफ्यूज हैं, आंसर नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं है। प्रीफर्स को लेकर के मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखवाए थे, आप गौर से सुनेंगे या फिर आप यहाँ देख लेंगे। प्रीफर्स को लेकर के 3 स्ट्रक्चर हैं, आप गौर से सुनेंगे या फिर आप देखेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी आप गौर से यहाँ पर समझिए। मैं एक बार स्क्रीन को और बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ, तो प्रीफर्स को लेकर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने बताए थे। सबसे पहला स्ट्रक्चर याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर, और जरूरत पड़ने पर V1, V5, V2 मैंने बताया था। और इसके बाद नाउन प्लस टू प्लस नाउन, ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस, अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ नाउन चाहिए। अगर यहाँ V4 है तो ये V4 नाउन में कन्वर्ट होगा और ये बदल करके हो जाएगा V4 टू V4। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है। और तीसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो ये, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस टू प्लस, अगर वर्ब है तो वर्ब का पहला रूप, अगर नाउन है तो फिर नाउन, ठीक है। और इसके बाद आप लिखोगे रैदर देन, और रैदर देन के बाद आपको लिखना है, अगर वर्ब है तो V1 और नाउन है तो फिर आप नाउन लिखोगे। ये 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है। और अब यहाँ पर आप गौर करो तो आपको सारी चीजें आईने की जैसे दिख जाएगी। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ कि he always insists that he prefers, ठीक है। आपको पहली गलती दिख रही होगी कि insist के साथ सर पढ़ाए थे कि that आएगा, तो that के बाद वाले वाक्य में subject प्लस should प्लस V1 लिखते हैं और यहाँ should नहीं है, V5 है, ठीक है। एक पॉइंट पर यहाँ हमको लग रहा है कि आपको सुधार करना चाहिए, बट इससे बड़ी गलती वो ये है कि प्रेफर के साथ जो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि प्रेफर्स के साथ अगर टू गो आपने लिखा है, टू प्लस गो V1, इसका मतलब आप ये तीसरा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो प्रेफर्स के साथ अगर यहाँ टू प्लस क्या है, V1 है या नाउन है, तो उसके बाद आपको यहाँ देन नहीं लिखना है। और ऐसे भी पढ़ा है आपने कि प्रेफर के साथ देन गलत होता है, देन नहीं लिखना होता है, क्या लिखना होता है, रैदर देन। क्या लिखना होता है, रैदर। यानी प्रीफर के साथ आपका देन तो वैसे भी गलत होता है, आपने पढ़ा है। और तीसरे स्ट्रक्चर में प्रीफर्स के साथ अगर टू आ गया, उसके बाद नाउन या V1 आया, तो देन नहीं बल्कि ये देन बदल करके क्या हो जाएगा, रैदर देन। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर मेरा पढ़ाया हुआ है और आप लोग को याद होगा। क्यों जी, रिप्लाई करें, याद है कि नहीं याद है? हाँ, याद है। तो यहाँ पर बात ना करें, आप लोग अपना पर्सनल मैटर माइक पे डिस्कस ना करें, क्लास चल रहा है लाइव। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अब आप लोग समझ चुके हैं। तो एक बार मैं पूछ लूं, क्या याद है सभी लोग को ना ये क्वेश्चन, बोला जाए। प्रेफर, यस सर याद है इसका। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी पिछले दिवाली और छठ के क्लास बंद होने के बाद आपने रिवीजन नहीं किया और उसका नतीजा आपके सामने आप देख सकते हैं। आंसर ये तो सही है कि 11 बच्चों ने जवाब सही दे दिया। इस वक्त 23 स्टूडेंट्स लाइव हैं, 23 बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं। अभी फेस्टिवल्स खत्म हो चुका है लेकिन बच्चों के दिमाग में फेस्टिवल्स चल रहा है। 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 11 स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका है, स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट किसी को भी?
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, आने दीजिए, हाँ 9। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें गलती होनी चाहिए। फिर भी मैं 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ। 10 सेकंड आपके पास है, एक बार आप सोच लो, रिकंसीडर कर लो, देख लो कि कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद फिर आप एक बार रिप्लाई करो। चलिए, माइक बंद करें काजल कुमारी, बेवजह माइक क्यों, सोनी कुमारी माइक ऑफ रखें। चलिए, मुझे लगता है कि 10 सेकंड्स तो कब का बीत गया और आप लोगों ने बना भी लिया है। मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप फटाफट आंसर रिप्लाई करें। चलिए, जवाब दें, जल्दी जवाब दें। एक्सप्लेनेशन में मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बताऊंगा, क्लास खत्म होने के बाद आप रिकॉल कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। वैसे उम्मीद है कि अब तक 24 बच्चे लाइव हो चुके हैं, एक बच्चे अभी जुटे हैं, एक और बच्चा जुटा है अभी, और 20 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। 2 बच्चे हैं, आदित्य राज और निशा कुमारी। मुझे लगता है शायद इसने क्लास नहीं किया है पीछे का, इसलिए इनका गलत हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बाबू, अगर आपके पास टाइम होगा 21 दिसंबर से एक नया बैच शुरू होगा, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और पीछे का क्लास अपना कवर कर लेंगे। तो जो छूटा हुआ है, जितेंद्र कुमार और सीमा पांडे, आपने जवाब अभी तक कुछ दिया ही नहीं। आदित्य राज और निशा कुमारी, आपका जवाब गलत है, मैं आंसर पब्लिश कर चुका हूँ। ये देखिए, सी, 20 बच्चों ने सी कहा है और सी इज द राइट आंसर। मैं टॉपिक का नाम बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस। याद आया कंडीशनल सेंटेंस, बोला जाए। कुछ बताना नहीं है मुझे। 3 तरह के रूल्स बताए गए थे, उसमें याद है सभी को ना। और तीसरा रूल है इफ के, ठीक है, इफ के साथ, ये मैंने बताया था, इफ के साथ वुड हैव बिल्कुल गलत होता है, हैड प्लस वी3 यूज करते हैं और दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वी3। इसका आंसर सीधा क्या है, सी ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि सिर्फ टॉपिक का नाम बता दिया गया है, काफी है। आप क्लास खत्म होने के बाद अगर भूल चुके होंगे, वैसे भूला कोई नहीं है, 20 लोगों ने सही जवाब दिया, ये 2 बच्चे सिर्फ भूले हैं या फिर ये क्लास नहीं किए होंगे, इनका क्लास छूट गया है, नया बैच शुरू होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, बोला जाए तो। ठीक है फिर, ठीक है राहुल कुमार सिंह, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है बाबू, इस क्वेश्चन को स्कीप कर दिया जाए। वैसे मैं इसका आंसर बता दूंगा, है ना। और बताने से पहले कुछ मेच्योर्ड बच्चे ऐसे भी हैं लाइव सेशन में इस वक्त, जो पहले से भी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, वो क्लास करते आ रहे हैं, पढ़े हैं। तो मैं उनके लिए, या कुछ बच्चे इस वक्त फेसबुक पर लाइव हैं मेरे साथ, ये क्लास फेसबुक पर भी हम लोग रन कर रहे हैं, लाइव अभी चल रहा है। तो जो बच्चे फेसबुक पर लाइव हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, ताकि आपका आंसर चेक हो सके कि आप सही दिए हैं या गलत दिए हैं, जो बच्चे फेसबुक पे लाइव हैं। वैसे बता दें, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं पब्लिक पोल दे रहा हूँ, थोड़ा इसका आंसर बताएं तो क्या जवाब दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देखो वैसे बता दूं, ये क्वेश्चन जो है, टॉपिक डिग्री, और आंसर है बाबू इसका ए ऑप्शन। यहाँ नो के साथ लगेगा अदर, नो अदर। यानी ये आप जब पढ़ोगे ना डिग्री, और डिग्री में क्या, पॉजिटिव डिग्री, थोड़ा ये हैंडराइटिंग क्लियर नहीं आ पा रहा है, वो नेट स्लो है ना, नेट को लेकर के नेट स्लो रहता है, तो वो पूरी तरह से इमेज नहीं बन पा रहा है आपके इस पर स्क्रीन पर। तो पॉजिटिव डिग्री, तो उसको लेकर के आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं है। नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। हो सकता है बचपन में भी पढ़ा हो डिग्री, तो आपको याद होगा, सुपरलेटिव से कॉम्पेरेटिव में बदलना, कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जवाब दिया जाए। ये भी देखो डिग्री का क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार पब्लिक पोल करा दूं कि शायद आप इसका जवाब दे दें। ये तो हो चुका है, ये पहले वाले क्वेश्चन का था, शायद इसका आप जवाब सही दे दें।
चलो कोई बात नहीं है। देखो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये भी डिग्री में ही पढ़ना होता है। ये जो देख रहे हो ना, ऑल अदर, एनी अदर, सम अदर और मोस्ट अदर, क्या क्या मैंने बोला? ऑल अदर, एनी अदर, सम अदर और मोस्ट अदर। ये जो 4 वर्ड्स मैंने लिए, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए बने हैं और वही इस्तेमाल होते हैं। वैसे देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो सुपरलेटिव है तो यहाँ ऑल अदर नहीं, ये अदर हट जाएगा, सिर्फ ऑल होगा, और ये रिवर बदल करके क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। बट आपने डिग्री नहीं पढ़ा है, इसलिए आप इस पर जरा सा भी चिंता न करें, और हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं आप। चलिए, इसके लिए मैं कोई टाइम नहीं दूंगा, कोई इसके लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम नहीं दूंगा। मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आप जवाब दें। पहले वाला मैं हटा रहा हूँ आपके स्क्रीन से। चलो, ये क्वेश्चन सबको पता है, इसलिए मैं पब्लिक पोल का 10 सेकंड्स का टाइम नहीं दूंगा। चलिए, आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाना चाहिए फटाफट। चलिए जवाब दीजिए। जो बच्चे फेसबुक पर इस वक्त लाइव क्लास कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग आंसर एक बच्चा है, राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह, जरा आप हमसे बात करेंगे? क्या बात है बाबू, ये नहीं पढ़े हो क्या आप? देखो थोड़ा सा रिवीजन, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो पीछे का, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो लेस्ट, अभी भी हम लोगों ने बात किया, लेस्ट के साथ शुड या माइट आता है, ज्यादा महत्व शुड को दिया जाता है, नॉट नहीं आता है। उस बेस पर ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट आता है किसके साथ? और के साथ, या फिर एल्स के साथ, या फिर और एल्स के साथ, या फिर अदर, थोड़ा हैंडराइटिंग नहीं बन पा रहा है, नेट स्लो है इस वजह से, अदरवाइज के साथ, इसके साथ आता है। तो यहाँ लेस्ट यूज हुआ है, इसलिए ए भी गलत। आपको बताया गया है कि अगर शुड और माइट ऑप्शन में गलत हो जा रहा हो नॉट की वजह से या ना हो, तो उसका एक सब्सटीट्यूट, एक विकल्प है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट यानी डी इज द राइट आंसर। और बहुत खुशी की बात है कि आप 22 लोग इस वक्त लाइव क्लास कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स मुझे मिला करके, यानी मुझको छोड़ के 24 लोग लाइव है, और 22 लोगों ने सही जवाब दिया, एक बच्चे ने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, कोई डाउट इसमें? ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, ये तो जितने बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं, 25 का 25, 25, सारे बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए, कोई इस पर गलती का ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, 10 सेकंड्स सोचने के लिए है, सोच लो। हालांकि नहीं देना चाहिए मुझे, आप लोग पहले से बनाकर बैठे हुए हो, सेट आपको पहले ही दे दिया गया है, फिर भी चलो ठीक है, हो चुका समय। चलिए जवाब दें। गलती का तो कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है, आपसे गलती होनी नहीं चाहिए इसमें। चलिए फिर, आंसर आ चुका है, 22 लोगों ने सही जवाब दिया है और एक बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। अभिषेक कुमार राय, आपका आंसर गलत है। राहुल कुमार सिंह, आपने जवाब नहीं दिया। याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने बताया था, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने तो लिस्ट दिया था आपको, नियर अबाउट 70 वर्ब्स, क्रियाओं का, और बताया गया था कि इनका V4 पूरी तरह गलत माना जाता है यदि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। और उसमें एग्जिस्टिंग भी शामिल है, उस लिस्ट में आपके पास वो लिस्ट है, आप देख सकते हैं, लिखवाया हुआ है। एग्जिस्टिंग का बिफोर नहीं होता है, इसलिए उसे बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। इज नॉट एग्जिस्टिंग रिप्लेस होकर के डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ए आंसर। और बहुत अच्छी बात है कि लगभग क्लास करने में जितने बच्चे हैं उनमें से 23 लोगों ने, यानी सिर्फ एक बच्चा गलत किया है, आप देख सकते हैं सी बोलने वाला आंसर एक बच्चे का है, बाकी लोगों ने ए आंसर दिया है। 23 बच्चों का आंसर पूरी तरह सही है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 24, हाँ ये तो रटा गया होगा मेरे ख्याल से, पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को ये रटा चुका है, गया है, मतलब एकदम रट लिया गया है क्वेश्चन। चलिए, पब्लिक पोल के थ्रू आंसर बताइए, जल्दी करें।
इसमें तो गलती होना ही नहीं है। फिर भी एक बच्चे का आंसर गलत आ गया है बाबू, थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया। काजल केशरी, आपका आंसर गलत तो आ चुका है, बट पब्लिक चैट के थ्रू भी आप अपने आंसर को सुधार सकती हैं। शिवजी प्रसाद, आपने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पर, थोड़ा सा के लिए आप मिस कर चुके हैं। काजल केशरी और शिवजी प्रसाद, एक्सप्लेनेशन जब दिया जाएगा तो आपको अफसोस होगा कि आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पर। हाँ तो चलो एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, व्हेन के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देख सकते हो, हाथ नीचे कर लिया जाए। इब्राहिम, शिवजी प्रसाद, हाथ नीचे कर ले। देखिए ये देखिए, व्हेन ही कम बैक, आप देख सकते हैं कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही के साथ कम नहीं आता है, क्या आता है, कम्स आता है, V5। तो फिर ये ए ऑप्शन पूरी तरह गलत हो गया। चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो व्हेन के बाद जब भी आएगा तो V1 या V5 आएगा। ये V2 केम जो दिख रहा है ये गलत हो गया, सी ऑप्शन। व्हेन के साथ ही इज कम्स ये किसी भी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, पूरी तरह ग्रामेटिकल रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप कहीं भी आप अगर चाहो व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 के जगह पर कुछ और लिखना, तो आप इसके जगह पर लिख सकते हो ऑन प्लस V4, और ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ दो। ये मैंने बताया था। पार्टिसिपल में भी ये पढ़ना है, बट पार्टिसिपल तो बहुत आए की बात है, उससे पहले ये चीज मैंने बताया है। क्यों जी, याद है सभी को ना? ठीक है ठीक है। तो ये दो बच्चे काजल केशरी और शिवजी प्रसाद, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ कम लिखा है बाबू, अगर कम की जगह पे कम्स होता ना तो ये सही हो जाता। कोई बात नहीं है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 23 ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही है, 23 स्टूडेंट्स। चलिए जितेंद्र कुमार, माइक म्यूट रखो, क्लास चल रहा है, तुमको अपना कोई भी बात करना है तो उसको म्यूट करके बात करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो नेक्स्ट, हाँ ये तो मेरा पढ़ाया हुआ है, तो एक बार मैं टाइम दे देता हूँ। चलो 10 सेकंड्स आपके पास है, 10 सेकंड्स में सोच लो, कंसीडर कर लो। 10 सेकंड्स यू हैव। 10 सेकंड्स तो कब का पूरा भी हो गया। चलिए 10 सेकंड्स तो कब का पूरा भी हो गया। मैं पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे बता दें, जल्दी करें। बहुत अच्छा, लगभग सही बच्चों, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 5 बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, 2 बच्चों का सिर्फ आंसर गलत है, उसके बाद अलावा सबका सही है। 5 बच्चे, अभिषेक कुमार, चलिए शिवजी प्रसाद, ऋषु सिन्हा, मनीष कुमार और जितेंद्र कुमार, ये 3 बच्चे बाकी रह गए। अच्छा 2 लोग अभी बाकी हैं, जितेंद्र कुमार और मनीष कुमार। देखो आता है तो जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़ना है। जितेंद्र कुमार माइक म्यूट रखे, नहीं तो क्लास से आपको यहाँ से हम निकाल देंगे, लीव कर देंगे यहाँ से, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं बेवजह। अब हम लोग यहाँ समझ लें, ये देखिए बेटर, मैंने पढ़ाया भी था क्लास में, हैड बेटर और वुड बेटर, याद है सभी को, हैड बेटर और वुड बेटर। हाँ जी याद है ना? हाँ तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपको ये, ठीक है। तो आपको जब पता है कि बेटर के साथ आप या तो हैड बेटर लिख सकते हो, ठीक ही रहेगा, या वुड बेटर लिख सकते हो, या शुड बेटर लिख सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ बेटर लगा है तो हैज बेटर होगा नहीं, कैन बेटर होगा नहीं, माइट बेटर होगा नहीं, तो आइदर हैड होगा या वुड होगा। शुड भी होगा बट शुड ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन सी और डी दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। वैसे हमको नीचे में चुनना है तो हमें दिख रहा है सी और डी, यहाँ लिखा हुआ भी है ओनली सी एंड डी, यानी ये 2 नंबर, यानी आपके पोल के अनुसार बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। और बी बोलने वाले 21 बच्चे हैं जिनका सही आया आंसर। 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, बाकी 1-2 बच्चे आंसर नहीं दे पाए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आगे क्वेश्चन अच्छा है या नहीं, मुझे लगता है 15 ही क्वेश्चन था, 15 ही क्वेश्चन था ना, कि आगे भी है? अच्छा आगे है, ठीक है चलो तो फिर नेक्स्ट, हाँ ये, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है, इसके लिए तो मैं आपको समय बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये हम लोग बहुत बार रिकॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब सीधा आपको रिप्लाई करना है आंसर। चलिए चलिए, पब्लिक पोल का ऑप्शन आ चुका है, आप जवाब दें।
जल्दी करें। अभी तक सबका जवाब सही आया है, सिर्फ एक बच्चा या बच्ची कौन है मैं देख लेता हूँ। हाँ, राहुल कुमार सिंह, आपका आंसर सिर्फ गलत है। रिवीजन रिवीजन कीजिए राहुल कुमार सिंह। टॉपिक का नाम इमेजिनेशन, याद है सभी को ना जी? और उसमें आई विश पढ़ाया गया था। आई विश के साथ 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बताए गए थे, जिसमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर बताया गया था कि आई विश के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, या फिर सब्जेक्ट प्लस, याद कीजिए मैंने बताया था, सॉरी यहाँ जगह नहीं बन पा रहा है और नेट भी स्लो है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और बताया था कि आई विश के साथ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, इसके अलावा वर हैड प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। तो ये सारी बातों को जिनको भी पता है याद रखें, उनको पता है कि इसका रियल आंसर क्या है। बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। और इस बार 23 बच्चे हैं, यानी लगभग सारे बच्चे, एक को छोड़ करके। सी, एक बच्चा उसने ध्यान नहीं दिया, राहुल कुमार। क्यों जी? सी ऑप्शन भूल कैसे गए? ये रूल पढ़ाया हुआ है ना तुम्हारा। चलो ठीक है, पीछे का रिवीजन करो। राहुल कुमार सिंह, माइक ऑफ करो, पीछे का रिवाइज कीजिए। तो आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ जी, आगे बढ़े। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये किसी का, मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है ये क्वेश्चन। एक्चुअली में एक क्वेश्चन ये अलग से मैंने दे दिया है, बट ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि जब आप, थोड़ा नेट स्लो है ना, इस वजह से पूरी तरह से हैंडराइटिंग आ नहीं पा रहा। एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है? तो प्रीपोजिशन में आपको पढ़ना होगा ये सारी बातें। वैसे मैं बता दूं कि एक वर्ड होता है म्यूज, और इसके साथ फिक्स्ड है ऑन, ये बदलने वाला नहीं है। म्यूज ऑन, जिसका मतलब होता है बाबू विचार करना, सोचना। म्यूज ऑन। अब तुम यहां से देख सकते हो, सुनीता वॉज म्यूजिंग ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट। सुनीता जो थी अपने पास्ट की बातों को क्या कर रही थी? याद कर रही थी, यानी पास्ट में जो घटनाएं उसके साथ घटी है उन घटनाओं पर वो विचार कर रही थी। सुनीता वॉज म्यूजिंग ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में जो उनके साथ बातें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को वो याद कर रही थी, यानी उन घटनाओं के ऊपर विचार कर रही थी। तो ये म्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। और शायद ये तो आपने पढ़ा नहीं है, इस वजह से गलतियां हो सकती हैं। वैसे मैं एक बार पब्लिक पोल का ऑप्शन तो देने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आंसर तो मैं बता चुका हूँ। जिन बच्चों को भी पता होगा उन्होंने म्यूज ऑन लिखा होगा। अच्छा, जरा मुझे ऐसे ही वर्बल बता दो ना, मौखिक, क्या किसी बच्चे को ये पहले से मालूम था म्यूज ऑन होता है? विशाल सिंह हाथ है, पता था विशाल? चलिए ठीक है, ठीक है विशाल। तो मोहम्मद फिरोज भी कह रहे हैं कि हमको पता है, कि वो भी हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन अब तो है नहीं, ये तो पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। तो चलो ठीक है, अब तो फिर मंडे से हम लोग क्लास करेंगे ही करेंगे। तो ये भी सेट हम लोग का क्लोज टेस्ट उस दिन समझाए थे, वो सब तो क्लियर ही है ना पूरी तरह? चलो ठीक है, ठीक है फिर। तो ठीक है, सेशन को अब यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। और अब तो कल संडे है। देखो संडे के दिन मैंने बोला था छठ वगैरह में कि टेस्ट हम लेंगे, बट त्योहार में हम किसी को क्या डिस्टर्ब करें, कोई, सब लोग फेस्टिवल में वर्क था तो छोड़ दिया गया। अब हम लोग मंडे से अपना क्लास अपने टाइम पर करेंगे। टॉपिक क्या चल रहा था जी? प्रेजेंट परफेक्ट ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और फिर हम लोग मंडे से अपना क्लास को फिर से, बहुत छुट्टी हो गई, 2 तारीख से लेकर के लंबा छुट्टी हो गया है, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर तुम लोग का सेशन यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। अब जो है कि आगे का फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे तब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड नाइट।